हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2024 सीबीटी 1 का कट ऑफ या कंपटीशन लेवल कैसा होगा एनालिसिस में है। 2018 का कट ऑफ रिपीट हो रहा है क्या, इजी कंपटीशन होगा क्या, सिलेक्शन वेरी इजी होगा क्या, ये सारे एक ही टॉपिक है। बस आप खाली डिटेल पीछे की हिस्ट्री से आएंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके सामने लेके आएंगे। एक तो हम सबसे पहले लाएंगे कि 2018 में क्या वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। तो रेलवे का ये डाटा है जो रिकॉर्ड वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिया था पीआईबी के थ्रू। उसमें बोला गया था एलपी की वैकेंसी के लिए 1/18 के लिए करीब 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और इस बार का आपने डाटा देखा होगा 19 लाख। तो हम एक एक करके लाएंगे, ये सारे चीज़ों को आपको एक जगह लाएंगे, खाली याद दिलाने के लिए आपको भर समझा रहे हैं। पहले एलपी की वैकेंसी ओरिजिनल रूप से करीब 17,000 थी, जब बढ़ा के 27,795 कर दिया गया था। इसको भी आपको कंसीडर करना है। उसके अलावा तीसरा कंसीडर करना है कि जब सीबीटी 1 का कट ऑफ गया था तो यूआर का एलपी में गया था 45, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 46 है। एसी का गया था 30, एसटी का 25 और ओबीसी का गया था 38, जो मिनिमम 30 होना चाहिए, मतलब होता है। तो ये आपको देख के कटअप लगेगा कि कुछ ऐसे ही होगा इस बार क्या, तो इतना कम नहीं, लेकिन इसी के आसपास होने वाला है कटअप, थोड़ा बढ़ा के। तो सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका कारण इसमें बात करेंगे। हालांकि टेक्नीशियन का सबका क्वालिफाई था और बहुत में कोई लोग क्वालिफाई ही नहीं थे, किसी में कोई लोग भी नहीं थे, केवल छोड़ के सिग्नल टेलीकॉम का जो टेक्नीशियन था उसको छोड़ के, उसमें कंपटीशन बहुत हाई था, तो कट ऑफ 60 के ऊपर गया था। वो देख लीजिएगा अपने आप, ये 62 और 63 गया था सिग्नल एंड टेलीकॉम टेक्नीशियन के लिए। एक बार मैं दिखा दूं तो 2 टेक्नीशियन का कट ऑफ हाई गया था, बाकी का सबका क्वालिफाई मार्क्स था। तो अब यहाँ एलपी वाला ये सारा कहानी बंद करते हैं, सारा डाटा आपको दे दिया। अब समझिए आप क्या हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस डाटा को देखिए, इस डाटा को और समझाऊंगा एक्सप्लोर करके। जब आपकी वैकेंसी 17,673 थे तो 48 लाख फॉर्म भरा था। इस बार 1/24 में 5,696 वैकेंसी है तो 19 लाख फॉर्म भरा है। तो बहुत डिफरेंस यहाँ दिख रहा है 3 गुना। लेकिन यहाँ मन में आपको आएगा कि 18 लाख में टेक्नीशियन भी था, बिल्कुल था, लेकिन टेक्नीशियन सब टेक्नीशियन लगभग एलपी भर चुके थे, कुछ छोड़ के जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं था। तो अब क्या कंडीशन बनती है कि पीछे अगर 27,795 की बात करें, अब 18,799 की रिवाइज वैकेंसी पे बात करें 1/2018 में, तो क्या रेशियो बनती है आपके मन में? सिंपल सी यहाँ सवाल बैठेगा। तो 27 दूना होता है 54, यानी जितने कैंडिडेट थे उतने हज़ार में, यानी एक वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट थे? तो करीब 200 के आसपास थे। इस बार क्या कैंडिडेट है? तो 18 का 18, ध्यान से देखिएगा। तो सीधे पर वैकेंसी 100 कैंडिडेट के आसपास है। तो कितना अंतर पड़ेगा? कंपटीशन लेवल 200 और 1 में अंतर तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। सीबीटी 1 की बात, सीबीटी 2 में क्वालिफाई कैंडिडेट जाते हैं, वो कंपटीशन अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बार का कंपटीशन इजी है मुकाबले 1/18 का, कह सकते हैं हम। अब दूसरे डाटा पे जाते हैं कि पिछली बार जो 48 लाख थे उसमें सीबीटी 1 में 20 गुना कैंडिडेट को लिया था, इस बार 15 गुना लेना है। तो 15 गुना लेना है, 5 गुना का अंतर है। हो सकता है ये बढ़ के 20 गुना भी हो जाएगा, क्योंकि सीबीएटी के लिए कोई कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने लिया तो लगभग मिलेगा, तो कंपटीशन इजी होके मिलेगा, मतलब सीबीटी 2 का भी कट ऑफ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 20 लाख कैंडिडेट है, तो एक कंडीशन बनेगी ये भी कि 15 गुना है, 20 गुना है, तो थोड़ा सा कैंडिडेट 100 के बदले 110, 15, 20 हो जाएंगे पर्थ रेशियो में सीबीटी 1 के कट ऑफ में। तो सीबीटी 1 कट ऑफ कम ही जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि ऐसा होगा तो क्वेश्चन लेवल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल क्वेश्चन लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अगर इजी क्वेश्चन आया तो 50 से 60 के बीच में ही कट ऑफ रह जाएगा यूआर का, और बाकी कम्युनिटी का तो हो सकता है 40 या 40 से नीचे भी आए, आसपास में ही रहेगा, जैसा कि मैं पहले भी बताता था सीबीटी 1 के लिए। लेकिन यहाँ पे अब इशू ये है कि 19 लाख फॉर्म बहुत कम भरा हुआ है, और कम भरा हुआ है उसमें भी बहुत टैलेंटेड लोग नहीं भरे होंगे, ये तो क्लियर है।
क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वैकेंसी कम है, और वैकेंसी कम है, अगर इसमें मैं अगर अपनी पावर लगाता हूँ तो दूसरे एसएससी वगैरह वगैरह का हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। जब वैकेंसी ज़्यादा रहता है तो लोग भर देते हैं कि यार बिना तैयारी किए वहाँ पेपर दे आऊँगा, हो जाएगा, लेकिन कम वैकेंसी में मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कुछ जो जिनका मल्टीपल एग्ज़ाम चलता है वो छोड़ देते हैं, जिनका नहीं चलता वो तो देंगे ही फॉर्म। और तीसरी बात, जो कम वैकेंसी 5696 था, बढ़ के इतना होना प्रस्तावित किया गया है रिवाइज में, अभी रिवाइज हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये वैकेंसी देख के भी बहुत लोगों ने नहीं फॉर्म भरा था, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब इतनी लोगों को लेना है तो क्या कंडीशन बनेगा। तो इतनी पे भी देखिए ना, अगर मान लीजिए 18,000 लोगों को वैकेंसी में लेना है, 19,000 कर दीजिए, इसको 15 से गुना कर दीजिएगा तो 2 लाख कितने आते हैं। एक मिनट मैं कैलकुलेटर एक ले लूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि कुछ लोग फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये पॉइंट में इतना सही नहीं आया। तो मैं कह दूं कि अगर सीधा अगर 19 लाख डाल दें, हाँ 19 लाख, और इसको डिवाइड कर दें हम, सीधा भागा कर दें कितने से, तो हम 19 लाख को डिवाइड कर देंगे 18,799 से, तो हमारे पास 101 की संख्या आ रही है। लेकिन एक पोस्ट पे 5 गुना कैंडिडेट जाने हैं, 15 गुना कैंडिडेट जाने हैं, तो एक बार और हम डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से, 1 मिनट 14 नहीं 15 से, तो ये आपका संख्या आता है 6.33, ध्यान रखिएगा। यानी 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट CBT 2 में जाएगा। अब यहाँ पे खेला शुरू होता है। अब अभी एनालिसिस आपने नहीं समझा होगा, यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे खेला अब शुरू होता है। अब शुरू होता है, आपके पास रेशियो एक आ गया 6.73, इसको याद रखिएगा। अभी मैं दूसरे पे आऊँगा, फिर इस पे आऊँगा। तो यहाँ पे आपको 19 लाख कैंडिडेट है, 19 लाख में से कितने परसेंट पेपर देने जाते हैं, आपने अटेंडेंस देखा होगा 80%। तो इसको भी आपको फैक्टर में लेना पड़ेगा। मैं कंपटीशन का पूरा आपका रहस्य बताता हूँ। 19 गुना 0.8 यही होगा ना, तो ये 0.8 में जाएंगे तो करीब 15 लाख लोग पेपर देने जाएंगे। 15 लाख में ध्यान से देखिएगा कि जब 15 लाख फॉर्म देने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, पेपर में कितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप कहिएगा कि 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में बैठने जाते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती है। तो इसको भी फिर गुना कर लीजिए, 30% गुना 70 कर देंगे ना, 0.7% जो है टैलेंटेड लोग हैं, तो वो आता है 10,64,000। अब 10,64,000 में अगर सीधी सी एकदम, अगर आपसे मैं ईमानदारी से बात कर दूं, फिर 6.73 पे आएंगे, तो 10,64,000 में आपका ईमानदारी से बात कर दें सीधी में कि अगर आपकी वैकेंसी 18,999 है और 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं, तो 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं, 2,81,82 यानी 2,85,000 लेने हैं, और टोटल आपके 10 लाख कैंडिडेट हैं। तो रेशियो क्या बनती है यहाँ से देख लीजिएगा, करीब ये रेशियो 4.32 की बनती है, जो दिख रहा था कि 6.31 है, 73 है, इसमें 4.21 या 4.52 ऐसा कुछ रेशियो बनेगा। यानी कुल मिला के 2.11 रेशियो कैंडिडेट एब्सेंट या नॉन क्वालिफाई के कारण ही हो जाएंगे। तब अब मेन सवाल उठता है मुद्दा की कट ऑफ इतना कहाँ जाएगा। तो 4 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होना है, और मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 5 में से एक कैंडिडेट को CBT 2 में जाना है। कट ऑफ बहुत आसमान तो छुएगा नहीं। 40 नंबर से नीचे UR वाला को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, 30 नंबर में AC और OBC में से डिस्कार्ड कर दिया, वो आपका EWS के 40 से नीचे वाले को डिस्कार्ड कर दिया, और 25 नंबर से नीचे ST वाले कैंडिडेट को डिस्चार्ज कर दिया। तो अब क्या कट ऑफ बढ़ेगा, जो 5 में से एक कैंडिडेट जाने हैं वो 40 वाला कट ऑफ 80 तो नहीं ले जाएंगे, ये तो फैक्ट है।
कभी नहीं ले जाएंगे। 40 से बढ़ा के ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, 50 के 60 के रेंज में। मैं अभी लेमैन की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते 5 में से एक कैंडिडेट। कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा होता तब तो ये कह सकते थे ऊपर जाता। ये 50-60 ये भी मैं बहुत बता रहा हूँ, इससे कम ही रहेगा। कोई आरआरबी में देख लीजिएगा। तो मान लीजिए यूआर की कट ऑफ अगर 50 से 60 की रेंज में जा रही है तो ओबीसी का आपको निकालने में कोई कठिनाई है क्या? 2 से 3 नंबर हमेशा कम होता है, तो 47 से आप इनका 57 के बीच में कहीं भी आपका इनका कटअप हो जाएगा। अगर एसी की बात करेंगे तो ओबीसी अगर ओबीसी से 2-3 नंबर कम ही होता है और यूआर से 4-5 नंबर कम ही होता है। किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, किसी आरआरबी में। तो ये आपको मतलब 42 से आपके 48-50 के बीच में कहीं भी हो जाएगा। अगर एसटी की बात करेंगे तो इनका कटअप और नीचे जाएगा, हो सकता है ये 40 के 42, 43, 44 या 38 से 42, 43, 44 में हो जाए। और ईडब्ल्यूएस की बात रही, वो सिंपल सी प्रूफ फार्मूला है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी से कम और एससी से थोड़ा ज़्यादा, यानी इसके बीच में आसपास में 45 से लेके कहीं भी 53-54 पे। आरआरबी भाई अलग अलग गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एक कंडीशन अलग अलग रहती है, हर आरआरबी भी अलग। तो अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, यूआर 50 से 60 इससे कम रहेगा, ज़्यादा की बात हम नहीं कर रहा हूँ। अगर ओबीसी की बात करें तो 47 से 57 से कम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर एससी की बात करेंगे तो एससी का मैं करीब 42 से लेके 50 के बीच में रेंज में। ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं वो 45 से 53-54 के रेंज में। और एसटी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो 38 से 43-44 के रेंज में कटअप। किसी एक आध आरआरबी छोड़ के किसी में एक आध आरआरबी में हो सकता है एसटी का, जैसे आपको जयपुर अजमेर की बता दूं, वहाँ 33 से 44 में एसटी कैंडिडेट का नहीं होगा। ये सिंपल सी फैक्ट है, वहाँ कंपटीशन इनका एसटी कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस और एससी से ऊपर होता है, तो वहाँ पे तो बढ़ेगा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, वो ऐसा ही रहने वाला है। तो उम्मीद है आपके जल्दी ही शुभ दिन आने वाले हैं, बस पेपर जल्दी हो जाए और वेबसाइट पे जल्दी आ जाए कि 17,999 से वैकेंसी को अप्रूव कर दी गई है। आरआरबी भाई इतनी वैकेंसी है, अपनी आरआरबी चेंज करना चाहते हैं रिस्क लेके तो कर सकते हैं, नहीं तो अपनी आरआरबी में ही कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।